नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर उमेश। एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट गए 40 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और कोशिश करता हूं जितना नॉलेज देने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करता हूं। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते होंगे तो ही लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को भेजना। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है नपुंसकता, इम्पोटेंसी या कमजोरी आना, ये बहुत कॉमन समस्या है और इसी के लिए मेरे पास पेशेंट आते हैं। लेकिन इसको ज़्यादा सीरियस न लेते हुए अगर आप वो क्यों होते हैं ये अगर आप समझ गए तो आपका ट्रीटमेंट भी लेना इजी हो जाता है। जैसा कि नपुंसकता अगर आपको आई तो एक साइकोलॉजिकल रह सकती है और एक फिजियोलॉजिकल रह सकती है। साइकोलॉजिकल अगर है तो आप एंग्जाइटी, डिप्रेशन में या कुछ तनाव में होंगे तो भी आपको नपुंसकता आ सकती है। और फिजियोलॉजिकल में अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, एथेरोस्क्लेरोसिस है या और कोई बीमारियां है तो भी आपको नपुंसकता आ सकती है। सिंपल दो रीज़न है। अगर आपके पेनिस में ब्लड फ्लो कम हो रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रमाण कम हो रहा है तो भी आपको नपुंसकता आती है। आपका अगर पेनिस श्रिंकेज हो गया है, पेनिस छोटा हो गया है और उसकी रिजिडिटी कम हो गई है, स्पॉन्जी टिश्यू की जो ब्लड एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम हो गई है तो भी आपको नपुंसकता आ सकती है। और ये चारों चीज़ों के लिए जो मेरे क्लिनिक में मैं ट्रीटमेंट देता हूँ, यही ट्रीटमेंट के बेस पे मेरा ट्रीटमेंट रहता है। तो दोस्तों, अगर समझो फॉर एग्जांपल अगर आपके पेनिस की रिजिडिटी कम हो गई है, आपका स्पॉन्जी टिश्यू का एब्जॉर्प्शन कम हो गया है, तो मैं मेरे क्लिनिक में ईच एंड एवरी पेशेंट को वैक्यूम थेरेपी डिवाइस देता हूँ, जिसकी वजह से पेनिस मसल का एक्सरसाइज होके नाइट्रिक ऑक्साइड भी बढ़ता है, पेनिस का ब्लड फ्लो बढ़ता है और स्पॉन्जी टिश्यू जो अंदर रहता है उसका एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है। दूसरी बात, इसके साथ ही अगर आप समझो अल्फा जेन ऑयल जैसा अगर ऑयल का मसाज करते हो, 10 मिनट सुबह में 10 मिनट शाम में अगर मसाज करते हो तो वहाँ के टॉक्सिन दूर हो जाएंगे, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, वहाँ की धमनियाँ जो भी रहेंगी वो एक्टिवेट हो जाएंगी और आपका पेनिस का ब्लड फ्लो बढ़ाने की डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। तीसरी बात मैं आपको बोला कि अगर आपके बॉडी में अगर ब्लड ही कम है तो आपके पेनिस को ब्लड कम होगा। इसके लिए हमारे पास यल आर्जिनिन सैचेट है, जिसके फोलिक एसिड भी है, यल आर्जिनिन भी है और जिंक भी है। जिंक विटामिन भी अपने को बहुत ज़रूरी है। विटामिन की वजह से आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, फोलिक एसिड की वजह से आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, ब्लड भी बढ़ जाएगा और ये यल आर्जिनिन की वजह से आपकी जो भी धमनियाँ हैं अपनी इंद्रिय की तरफ जाने वाली, उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ के जो वाइग्रा काम करती है वही काम ये यल आर्जिनिन करती है। और चौथी चीज़, अगर आपका एज की वजह से या आपके डिप्रेशन की वजह से या आपके बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने की वजह से अगर आप टेम्परेरी आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की लेवल कम हो जाती है तो ये टेस्टोस्टेरोन डिपोट, ये भी रिप्लेसमेंट थेरेपी मेरे क्लिनिक में अवेलेबल मैंने कर चुका हूँ। ये भी आप इसका भी बेनिफिट आप ले सकते हो। अगर ये चारों बातें अगर प्रॉपरली कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर से अगर समझ के आप ले सकते हो तो मुझे लगता है कि कोई भी नपुंसक रहेगा नहीं, सबकी नपुंसकता दूर हो सकती है और कोई भी ट्रीटमेंट मुश्किल नहीं है, ईजी है। लेकिन आप लोग साइंटिफिक डॉक्टर छोड़ के आप नॉन क्वालिफाइड लोगों के पास चल जाते हो, भोंदू लोगों के पास चल जाते हो, इसकी वजह से आपका लाइफ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो ये मेरा बोलने का मकसद था कि नपुंसकता इज़ ए ट्रीटेबल, वेरी इजीली ट्रीटेबल और मेरे क्लिनिक में अवेलेबल है। आप उससे कभी मुझे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।